दोस्तों जय श्री राम, नमस्कार। हमारे प्रिय दीप सिहाग जी, नवीन जी, आपका हर स्वागत। हर महादेव। पूरे देश में सभी द्वादश ज्योतिर्लिंगों से होते हुए त्रिशूल यात्रा निकल रही है कि जिसे 108 मंदिरों की शिव स्थापना करने की आपने सोच ली। जी, वो चुनेंगे कैसे? शिव शक्ति केंद्र। हाँ, हम जब तक मंदिर को सिर्फ पूजने का स्थान बनाएंगे तब तक हमारा जो चलता आ रहा है वही चलेगा। यात्रा कब शुरू हुई? 144 वर्षों बाद जो महाकुंभ आया है, उस महाकुंभ में सबने पहले 120 त्रिशूलों का स्नान किया। जनवरी से जो यात्रा ये सब आपने किया, जी, तो अब तक फिर कहाँ कहाँ गए आप? ये यात्रा 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 12 शक्तिपीठ, 37 नदियाँ और अप्रोक्सीमेटली 13,000 किलोमीटर की ये यात्रा करके मतलब एक प्रकार से शिव जी चढ़ गए हैं कपार पे आप लोग। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। दोस्तों जय श्री राम, नमस्कार। जब हम अध्यात्म और धर्म की दुनिया में आगे बढ़ते हैं तो कई खबरें, कई लोगों के कार्य हमें चौंका देते हैं। मन में अचानक से ये सवाल आता है कि अरे ऐसा भी हो सकता है क्या? मैं कुछ दिन पहले महाकुंभ की जिज्ञासा को लेकर के एक पॉडकास्ट किया, बातचीत किया। करोड़ में लोग उसको देखे। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। वो मेरी जिज्ञासा है और पॉडकास्ट के मार्फत आप सबसे मिलना हमारी एक कोशिश है कि एक ऐसा भी प्लेटफॉर्म हो जहां उस बात की चर्चा हो जिससे हमारा देश विश्व गुरु बन सकता है, पहले था। इसी दौरान हमने एक समाचार देखा, कहीं से वीडियो आया हमको कि इस देश में एक संस्था अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद कर क्या रही है? पूरे देश में सभी द्वादश ज्योतिर्लिंगों से होते हुए त्रिशूल यात्रा निकल रही है। वैसे तो सुनने में त्रिशूल यात्रा बहुत सामान्य सी बात है। वो त्रिशूल भी ऐसा नहीं कि आप सामान्य से उठा सकें। किसी मंदिर में एक छोटा सा त्रिशूल लगा होता है ना, तो ऐसा लगता है बाबा बैठे हुए हैं, शिव जी बैठे हैं। अगर वो त्रिशूल ऐसा सुंदर हो कि उसको देख करके लगे कि नहीं शिव जी ही बैठे हैं, और न सिर्फ त्रिशूल यात्रा बल्कि ये भी हमने देखा कि वो संस्था और उसके लोग जो किसान परिवार से है, वो देखते हैं कि अगर कोई मंदिर जीर्ण शीर्ण है तो उसको सुंदर चमकाने लगते हैं, बनाने लगते हैं अपने खर्चे से। तो अब आप सोचेंगे कि भाई वो कौन है? इतने अच्छे अच्छे काम करके भी लोगों को हम उस ढंग से नहीं जान पाए जैसे दुनिया को जानना चाहिए। तो हमने उस संस्था को पकड़ लिया और आज हम उनको आपके समक्ष अपने पॉडकास्ट का विषय बनाए, और वो है हमारे प्रिय दीप सिहाग जी, हिसार के रहने वाले। हर हर महादेव। दीप सिहाग जी, आपका मैं बहुत स्वागत करता हूं। अभिनंदन भाई। आप इस अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद के क्या हैं? मैं इसका राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। इनके साथ एक बहुत बड़ी टीम है। जो इनके टीम के एक और महत्वपूर्ण साथी हैं वो है नवीन नयन जी। नवीन जी, आपका हर स्वागत। हर महादेव। नवीन नयन जी पानीपत के रहने वाले हैं। दीप सिहाग जी हिसार के रहने वाले हैं। आप लोग थोड़ा जोर डालो दिमाग पे, इनको देखे हो क्या आप लोग? नहीं देखा आपने, क्योंकि ये खुद भी नहीं बताना चाहे कि ये कौन है और क्या कर रहे हैं। दोनों किसान परिवार से है। दीप सिहाग जी और नवीन नयन जी, मैं हैरान हूं आप लोग जिस तरह से यात्रा निकाले हो, जिस प्रकार से गाड़ियों को सजाकर, वो क्या थी, रैली थी, क्या थी? वो पूरा का पूरा त्रिशूल के रथ थे हमारे। तो हम उनको रथ नहीं, उनको नंदी बाबा ही बोल रहे थे कि अच्छा। हमने 3 रथों के ऊपर
इन 120 त्रिशूलों को सजाया था। तो वो 3 नंदी बाबा थे और 120 महादेव थे, उनको उसी भक्ति से हमने पूरे भारतवर्ष का दौरा किया। मैंने रथ यात्रा, रथ यात्रा। तो आपने रथ यात्रा भी निकाली, जगह जगह उसके स्वागत भी हुए, जी स्वागत भी देखा मैंने, बहुत बड़े बड़े लोग, महत्वपूर्ण लोग समाज के जी किए। जी जी जी। तो आपके जाने के पहले सूचना देते होंगे आप लोग ना कि हम यहाँ से गुजरने वाले हैं। वो सूचना जो है हमने रूट प्लान के लिए प्रशासन को दी थी, ताकि किसी को असुविधा ना हो और प्रशासन ये ना बोले कि हम रथ लेके, इतनी गाड़ियां लेके शहर के बीच से या रोड के ऊपर से जा रहे हैं। तो ट्रैफिक पुलिस को कोई अव्यवस्था ना हो, इस बात से उनको हम एडवांस में बता देते थे कि भाई इस समय हम यहाँ से निकलेंगे। दीप सिहाग, ये सिहाग जो टाइटल होती है ये किस कम्युनिटी में आती है? जाट कम्युनिटी। जाट कम्युनिटी। अच्छा। और नवीन नैन भी जाट। मेरे मन की प्रेरणा ये है कि हम जिस गांव के रहने वाले हैं ना, उस गांव में एक मंदिर हमने रंगाई पुताई करा के बनवा दिया, जी तो गांव के लोग समझते हैं कितना बड़ा काम किया। आप लोग पूरे देश के मंदिरों के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि कोई मंदिर जीर्ण शीर्ण नहीं दिखना चाहिए, जी चाहे वो गांव, मैंने कई देखा मंदिर आप लोगों ने बनाया भी जी। उसकी रंगाई पुताई करा के। जी। अब मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहता हूं कि दीप सिहाग को ये देश पूरा कैसे जानेगा? आपका पूरा परिचय क्या है? मेरा नाम दीप सिहाग है। मैं हिसार के सिसाई गांव, जो हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है, वहाँ मैं पैदा हुआ, वहीं मैं रहा। 2010 से मैं गुड़गांव रहता हूँ सर। और ये धर्म मेरे माँ बाप ने संस्कारों में मुझे दिया था। बचपन से देखते आए हैं, घर पे हवन होता है, घर पे संत जन आते हैं। 2016 से एक प्रोफेशनल, मेरी देश की लीडिंग कंपनीज में से एक ड्रोन की मेरा व्यवसाय है। मैं ड्रोन का कार्य करता हूँ। मैं एग्रीकल्चर ड्रोन, सर्विलेंस ड्रोन बनाता हूँ। अच्छा। तो उस ड्रोन की कंपनी को चलाते चलाते मेरी जो वाइफ है वो सिख समुदाय से आती है। अच्छा। तो ये सारी प्रेरणा मेरे घर से ही मिली। और उस प्रेरणा को जब शेयर किया तो हमारे बड़े भाई महिपाल ढांडा जी हमारी संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और इस समय शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार हैं। अच्छा, महिपाल ढांडा जी आपके बड़े भाई हैं? बड़े भाई हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बड़े भाई, हरियाणा में हम अपने से बड़े को बड़े भाई बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे तो हरियाणा में भाईचारा परिवार से ही बड़ा होता है। तो उनकी प्रेरणा से फिर 2010 में जब गुड़गांव से यहाँ पहुंचे थे, तो राजेश यादव जी, इन जैसे लोगों की प्रेरणा से हम इस यात्रा को लेकर निकले थे। और नवीन जी ने और मैंने। राजेश यादव दिल्ली वाले? दिल्ली वाले। वो भी आपकी संस्था में? वो भी हमारे संस्था में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं हमारे। नवीन नैन जी राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है, और मैं राष्ट्रीय महामंत्री कोऑर्डिनेशन हूँ। तो सारे के सारे जो व्यवसायियों से बात करना या रिसोर्सेज उपलब्ध करवाना वो मेरा काम है, संगठन को चलाना इनका काम है। तो हम दोनों भाई लगे रहते हैं। तो ये बीज किसके मन में आया कि हमें अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद ये बनानी है? ये सबसे पहले दिमाग में किसके आया? ये दोनों भाई हैं, हम बैठे थे, जैसे पहले अपना प्रोग्राम सामाजिक कार्यक्रम भी हम करते रहते हैं रेगुलर। और हम हमारे सबसे कैसे सामाजिक कार्यक्रम? जैसे सामाजिक, जैसे हम ना सामाजिक तौर पर पहले जाट संस्था में भी हैं, और वहाँ के अपने लोकल पार्टी हरियाणा की उनमें भी जुड़े रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये था कि भाई हमारे जो गांव हैं, गांव में सबसे पहले शिवालय ही होते थे। अच्छा। और शिवालयों की जो आज के हालात हम देखते हैं, वो हमारे मन में एक पीड़ा है। क्यों ना हम महादेव की कृपा, महादेव का ही आशीर्वाद, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में, संज्ञान में एक मैसेज आया, खुद महादेव ही प्रकट हुए हमारे सौपन में, कि आप इनकी तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रहे। और फिर शुरू हो गया। उसी हिसाब से हम दोनों भाई कम से कम 25 साल से जुड़े हुए हैं। हम आपस में सारी बातें शेयर करते हैं भी क्या करना चाहिए, किस रूप में समाज के लिए हम कुछ कर सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा, मेरा खुद का गांव बाड़सी गांव है, वो ज़िला पानीपत में आता है। हमारे गांव में भी एक पुराना शिवालय है, परंतु उसकी जो स्थिति हम देखते थे, वो एक मान्यता तो पूरी है, सभी मानते हैं शिव जी आते के रूप जाते हैं, वहाँ पे पूजा बैठे होती हैं, है। परंतु उस रूप में वो बना हुआ नहीं है। जैसे कि हम धर्म में देखते हैं, तो सिख धर्म में जाते हैं, वहाँ कितनी साफ सफाई मिलती है, कितने लोग रेगुलर वहाँ पर
मत्था टेकने आते हैं, किस तरीके से पर वहाँ पर लंगर चलते हैं और साफ सफाई रहती है। परंतु मैं अपने गांव की देखता हूँ तो एक छोटा सा रूप रह गया, वो ना तो पूर्ण रूप से मंदिर का रूप मिला हुआ है, वहाँ के आसपास की जो जगह है गांव वालों ने ही कब्जा कर रखी है। तो मैंने अपने गांव से ही सोचा अभी हम अपने शिवालय को अच्छा रूप देते हैं। हमने पिछले दिनों में अपने गांव में भी काम स्टार्ट किया हुआ है। वहाँ पर तो जो लोग कब्जा कर रखे थे, जी। जब आपने शुरू किया तो सब ठीक हो गया फिर? देखो जी, हम अपने गांव वालों से भी कोई झगड़ा या मोल ऐसा करना नहीं चाहते। हम उनकी राय में, उन्हीं की सलाह में, भाई आपको भी कोई भी आपत्ति ना हो और हमारे को भी कोई आपत्ति ना हो और महादेव का जो मंदिर है उसको भी एक अच्छा रूप मिल सके, उसी रूप में हमने गांव में भी अपना शिवालय को अच्छा रूप देने के लिए, जैसे वहाँ पर टाइलें लगाना है, वहाँ पर वाटर कूलर लगाना है, वहाँ पर शेड लगाना है, वहाँ पर त्रिशूल स्थापना करनी है, उस रूप में हमने अपने गांव में भी इस काम स्टार्ट किया हुआ है। जैसे मेरे बड़े भाई हैं दीप सियाग सिसाई जी, जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा गांव आता है सिसाई। हमने वहाँ पर भी पिछले दिनों भाई ने वहाँ पर पूर्ण रूप से मंदिर को अपना पेंट कराना, वहाँ की टाइलें लगाना और त्रिशूल लगाना, सारी चीज़ की व्यवस्था हमने वहाँ सिसाई में भी की। जैसे हमारे पानीपत में हमारा एक बड़ा गांव है, जो कि आदरणीय बड़े भाई हमीरपाल ढांडा जी, वो उसी गांव से आते हैं। वो भी एक बड़ा मंदिर है, वहाँ भी एक त्रिशूल स्थापना हमने कर रखी है। वहाँ भी काम इसी रूप में अलग अलग जगह में, जैसे कि पूरे भारत में हमने प्लान किया है 108 प्राचीन जो मंदिर होंगे उनको हम शिव शक्ति केंद्र बनाने का काम करेंगे। उसमें क्या है जी, मैं बताना चाहूँगा, शिवालय जो होते थे वो एक हमारी पूर्ण रूप से एक आस्था के केंद्र होते थे। अगर गांव में अगर कोई छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है या उसका कोई निवारण करने के लिए होता है तो शिवालय में बैठ के पंचायत के रूप में सरपंच आकर के वहाँ पर फैसला कर लेते फैसला थे। होता है, तो वो आज कहीं उसको ना पवित्र जगह भी मानते पवित्र मानते थे। उनके कस्में लेकर के हम सारे फैसले वहीं पर हो जाते थे, जो कि कोर्टों में जाने के लिए आज लोग लाइनों में लगे हुए हैं। परंतु हम उसी रूप में दोबारा शिवालय को एक ऐसा शिव शक्ति केंद्र बनाना चाहते हैं त्रिशूल स्थापना के माध्यम से। अब वो पुरानी आस्था जुड़े। आज के समय में कहीं ना कहीं जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो नशे के प्रति, पश्चिमी सभ्यता के प्रति ऐसा अनुरूप लेकर के चली हुई है, लोगों की तो विदेशों में जाने की होड़ है। क्या है जी, विदेशों वाले भी भारत को ही देखते हैं, सनातन संस्कृति को देखते हैं। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 12 शक्तिपीठ, देवभूमि कहा जाता है, देव के देव महादेव यहाँ हैं। तो यहीं पर वो आते हैं आस्था के लिए। परंतु आज हम अपने युवाओं को एक मैसेज देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो उसी अपनी सनातन संस्कृति से जोड़ने के लिए कर रहे हैं कोशिश, ताकि हम शिव शक्ति केंद्र 108 भारत में स्थापित कर सकें और 12 विदेशों में भी कर सकें, जहाँ पर आस्था के केंद्र बने। क्योंकि हमारे जो युवा साथी हैं वो कहीं ना कहीं बिजनेस के रूप में, पढ़ाई के रूप में बाहर भी गए हुए हैं, वहाँ भी एक मंदिर की स्थापना हम जो हमारे साथी वहाँ पर करेंगे उनके माध्यम से। अब आप इतनी बात आपके सुनने के बाद मेरे दिमाग में दीप भाई 3 चीज आया, 3 जी। बड़ा उद्देश्य है। जी। एक तो बड़ी स्वाभाविक बात है कि गांव में मंदिर का कोई ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे कब्जा हो जाता है। जी। कोई थोड़ा आगे बढ़ के बैठने लगा, बैठते बैठते वो कुछ डाल दिया। एक बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि मेरे गांव में भी ऐसा हुआ है। जी। मेरे गांव में अभी अभी एक हनुमान जी का मूर्ति रख दिया किसी ने, बहुत दिन से रखे हुए थे। जी। फिर गांव कहने लगा यहाँ मंदिर बनना चाहिए। बोला अभी कितनी जगह, इतनी 10 बाई 10 फुट की जगह है, क्या मंदिर बनेगा तुम लोग? जी। बोले नहीं नहीं, यहाँ बहुत जमीन है। पहले को लोग खेती करने के लिए बढ़ा लिए थे। जी। और जब वहाँ सबसे बातचीत हुई तो जो आपके गांव में कह रहे हैं वो मेरे गांव में हुआ कि सब मिल के आए और सारी जमीन काट के निकाल गई, 2 बीघा जमीन निकली। तो एक तो महत्वपूर्ण बात कि ऐसा करने से पुराने मंदिरों पे अगर किसी ने समय के अनुसार बढ़ गए तो गांव से बातचीत करके सबके परस्पर सहयोग से उसको पुनर्जीवित भी कहिए, उसको सज्जा कर सकते हैं, भगवान का स्थान उसको वापस दे सकते हैं। और गांव के लोग वहां बैठ करके अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं। और तीसरी बात इन्होंने कि युवाओं को उससे जोड़ना। जी। अब मैं दीप भाई आपसे पूछूंगा कि जैसे 108 मंदिरों की जी। शिव स्थापना करने की आपने सोच ली, जी। वो चुनेंगे कैसे?
भाई साहब देश में अभी कहीं भी? देश में कहीं भी इन्होंने भी एक वर्ड यूज किया, शिव शक्ति केंद्र। हाँ, हम जब तक मंदिर को सिर्फ पूजने का स्थान बनाएंगे तब तक हमारा जो चलता आ रहा है वही चलेगा। लेकिन जैसे ही आप मंदिर को शिक्षा का स्थान बना देंगे, हमारे मंदिर हमारे सनातन में आप उठा के देखेंगे कभी भी सिर्फ पूजा का स्थान नहीं थे, वहां पे शिक्षा भी होती थी। जब से मंदिरों से हमारी शिक्षा चली गई, वहां पे लोगों का आना जाना कम हो गया। आप गुरुद्वारे जाते हैं, आप जाते ही गुरुबाणी आपके कानों में पड़ती है। आज से 20-25 साल पहले मुझे याद है, जब मेरे बचपन में मेरे गांव के मंदिर की आरती से मेरी नींद खुलती थी, अलार्म नहीं होते थे। आज उस मंदिर में आरती नहीं है, उस मंदिर में पुजारी नहीं है। ओ, तो देश के 7 लाख के आसपास गांव हैं, और अगर मैं रोजगार के माध्यम से देखूं कि सनातन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनेंगे, हमारे पुजारी जी। हाँ, जब तक पूजा में पुजारी नहीं होगा तो पूजा अधूरी है। बिल्कुल। हमारे पास भाव हो सकता है भगवान तक पहुंचाने का, लेकिन उस पूजा की विधि क्या है, उसमें कौन से कपड़े कौन से वस्त्र डाल के बैठने चाहिए, ये पुजारी ही बताता है। उस गांव के मंदिर पे कब्जा भी इसी बात से होता है कि वहां पे कोई पुजारी नहीं है। उस गांव के मंदिर में युवा नशे की ओर जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ कोई आता जाता नहीं है। यहाँ पे हम आज बहुत सारे मंदिर, 7 लाख गांव है तो 3 लाख में बोल सकता हूँ कि कहीं ना कहीं उसकी दीवार के पीछे छुप के या कहीं बैठ के लोग नशे की तरफ जा रहे हैं। तीसरा जो सबसे मेन कारण था, मैं 2016 से कौशल विकास में भारत सरकार के साथ बहुत नजदीकी से काम किया, स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट। हाँ, वो हमने देखा कि हमारी जो माताएं बहनें हैं वो स्किल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा आते हैं, 3-3 महीने के, 4-4 महीने के कोर्सेज में। भारत सरकार का जितने भी कार्यक्रम हैं वो सारे के सारे हर युवा तक पहुंचे, ऐसी हमारी सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन 70% से ज़्यादा लड़कियां आज भी सीनियर सेकेंडरी के बाद पारिवारिक कारणों से, सोशल फैक्टर की वजह से, वो शहर में जाने की बजाय डिस्टेंस एजुकेशन अडॉप्ट करती हैं देयर ग्रेजुएशन के लिए। और वो जो डिस्टेंस एजुकेशन अडॉप्ट करती हैं, फिर वो स्किल डेवलपमेंट के लिए हमारे कौशल विकास केंद्रों में आते हैं। लेकिन अगर एडमिशन 30 के हुए तो एग्ज़ाम देने तक 10 ही रह पाती हैं, अच्छा। 20 ड्रॉप आउट हो जाती हैं बीच में से। तो जब उसका सोल्यूशन देखा कि ये लड़कियां होती क्यों हैं, तो जो उनके ताना बाना समाजिक जो गांव में बना हुआ है, लोगों को ट्रस्ट ही नहीं होता कि जो पढ़ाने वाला है उसका क्या कैरेक्टर होगा, वो कैसे रहने वाला होगा, क्या कंपनी है। ओ, तो अगर मैं मेरे मंदिर को वैसे ही सोचूं, बैक टू बेसिक जाएं जहाँ पे गुरुकुल होता था, और हर मंदिर मतलब आप शिव शक्ति केंद्र को शिक्षा और स्किल से भी जोड़ना चाहते हैं? मेरा शिव भगवान का शिवालय और शक्ति वुमेन एम्पावरमेंट, कि जो गांव गांव में हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, माताएं हैं, हाँ, वो उस मंदिर के प्रांगण में स्किल डेवलपमेंट की क्लासेस लें, अपने घर को समृद्ध बनाएं। जब वो आना जाना पढ़ने के लिए शुरू करेंगे तो मेरे मंदिर की सफाई होनी शुरू हो जाएगी, मेरे मंदिर में सुबह शाम की पूजा होनी शुरू हो जाएगी। हमारे स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सब करवाते थे, अब कॉन्वेंट ने ले लिया उसको इंग्लिश में। पहले तमय हो माता तुमी हो पिता हम रोज गाते थे, अब मेरा बेटा कॉन्वेंट में पढ़ता, वो नहीं गाता है, उसको पता भी नहीं इसका मतलब क्या है। लेकिन अगर मैं उस मंदिर में स्किल डेवलपमेंट क्लासेस शुरू करवा दूं तो सुबह शाम की मेरी आरती, भगवान की आराधना, वो दोबारा ये से शुरू अद्भुत सोच है कि हम शिव शक्ति केंद्र को शिक्षा का केंद्र बनाएं। और आप लोगों की आंखों में देख रहा हूं ना कि आप करोगे, लेकिन ये सब करने के लिए एक बहुत बड़े धन की भी आवश्यकता पड़ेगी। जी। उसके लिए आप लोगों से सहयोग कर रहे हैं, कैसे करते हैं? अभी तक हमने किसी से 25 पैसे सहयोग नहीं लिया। हम 20-25 स्वयं से? स्वयं से 20-25 दोस्त हैं, सब आपस में बात करते हैं कि कमाई का दशांश तो धर्म में लगाना चाहिए। जिस दिन हमारे व्यापारी कमाई का दशांश धर्म में लगाना शुरू कर देंगे, हमें डोनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा सनातन बहुत मजबूत है, बहुत संबल है। आप देखिए ना, जब और भगवान जो राम का 25 दोस्त हैं वो सक्षम है? सक्षम है, ये पूरी यात्रा उन लोगों ने की। पूरी यात्रा पे अब तक मैं कैमरे के माध्यम से ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ सर, सारा वाइट का गया है। हम 4 से 5 करोड़ रुपए हम पूरा को पूरा खर्चा कर चुके हैं इस यात्रा के ऊपर। और किसी का ये अपेक्षा नहीं है कि इस यात्रा से मिलेगा क्या, एक आत्म संतुष्टि मिलेगी। और कल को घर बैठ गए तो हम ये बोलेंगे हमारे बच्चों वालों की, हमने प्रयास किया था। हम कितने सक्सेसफुल हुए, वो महादेव की कृपा थी। यात्रा कब शुरू हुई? यात्रा नवीन भाई, राजेश यादव जी, हम सब ने 25 जनवरी को महाकुंभ के पावन पवित्र धरा पर 120 त्रिशूलों का 10,000 अच्छा, इस महाकुंभ से निकली है यात्रा? जी,
144 वर्षों बाद जो महाकुंभ आया है, उस महाकुंभ में सबने पहले 120 त्रिशूलों का स्नान किया। 10,000 से त्रिशूलों का भी स्नान हुआ, त्रिशूलों का स्नान, महाकुंभ स्नान, महाकुंभ स्नान, उनका अभिषेक हुआ। और उसके बाद वो त्रिशूल लेकर के यात्रा निकली। बिल्कुल। तो 120 त्रिशूलों में से नवीन भाई ने 108 त्रिशूलों का महापूजन किया संगम घाट पर 31 दिन तक। जब इनका हाँ, वो वीडियो देखा हमने, जी वो वीडियो मैं जी लोगों को दिखाऊंगा भी। जी तो सब कुछ जो खड़ा कर करके पूजा कर रहे पूजा थे, जी। और वो महाकुंभ का दृश्य है। महाकुंभ महाकुंभ का का दृश्य उसको कुंभ में संगम पे स्नान भी कराया, रोज सुबह शाम रोज सुबह शाम, मतलब कई दिन, 31 दिन तक। तो एक त्रिशूल तो मुझे भी दे दो उसमें से, हमारे गांव में भी लग जाए। 18 को देंगे सर, हाँ। आपके गांव के। आपसे बात करने का जी, इतना तो मुझे लाभ मिले। और मेरे गांव में शिव जी का मंदिर है, जी और आपने मुझे प्रेरित कर दिया है कि मैं उस मंदिर को ठीक कराऊं। और आप लोगों की सारी बातों से ना हमको पूरा हमारे गांव की बातें याद आ रही है। अब देखो, आप हरियाणा के गांव, हम्म। हरियाणा के किसान, मैं बिहार का गांव, हम्म। बिहार का किसान, हम्म। और चीजें शिवालय वैसे ही थे। बिल्कुल। आज भले लोग थोड़ा घर, हमारी दीवार थोड़ी और बढ़ जाए तो मंदिर का जगह कम हो गया। जी आपकी 25 जनवरी से जो यात्रा ये सब आपने किया, जी तो अब तक फिर कहाँ कहाँ गए आप लोग? नवीन भाई, कहाँ कहाँ गए आप? बताऊंगा जी। ये यात्रा 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 12 शक्तिपीठ, 37 नदियाँ और अप्रोक्सीमेटली 13,000 किलोमीटर की ये यात्रा करके ये सब जगह जाने के बाद अब ये यात्रा हरियाणा के अंदर सोनीपत में श्री रामकृष्ण साधना केंद्र है, जो कि माननीय हमारे महाराज हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी। हाँ, उनके यहाँ पर ये पूजा पाठ महापूजन डेली के डेली सभी त्रिशूलों का चला हुआ है। और जो आने वाली 18 तारीख है, 18 अप्रैल को दिल्ली के अंदर ताल कटोरा स्टेडियम है, उसमें 4 बजे से और महादेव की कृपा के अनुसार ये कार्यक्रम चलेगा। मैं आप सभी मीडिया के 18 अप्रैल को 18 अप्रैल और हम आपको भी आमंत्रित करते हैं सर। 18 अप्रैल को आपका सानिध्य मिले तो हमारे युवाओं को और ऊर्जा का संचार होगा। महादेव की भक्ति में हम आपका भी सहयोग पालेंगे। 18 अप्रैल दिल्ली में, और किस जगह पे? ताल कटोरा स्टेडियम जी। हम जरूर आएंगे जी, धन्यवाद भाई साहब। हम जरूर आएंगे दीप जी, नवीन भाई। और तो उसमें और भी किसी को बुला रहे हैं आप? कैलाश खेर जी आ रहे हैं, अच्छा, और हमारे हरियाणा के बहुत ही उम्दा कलाकार हैं अमित ढूल जी, रेणुका पवार जी। उनके भी बहुत सारे सॉन्ग ऐसे हैं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। हाँ, अमित धुल तो हमारे साथ भी गीत गाए हैं। जी 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 राम से राम के थे, राम के हैं, राम जी। के रहेंगे। जी मैं आप लोगों से बात करके उनसे भी बात करने वाला हूँ। जी 18 अप्रैल के पहले जी जब आप लोग जाते हैं, जैसे आपका जो मैं वेशभूषा देख रहा हूँ, तो आप ऐसे ही वेशभूषा में निकल जाते हैं? हाँ, क्योंकि अभी तक तो हमने क्या देखा था कि सनातनी सिद्ध करने के लिए थोड़ा वेशभूषा वैसा बनाना पड़ता है, रंग। लेकिन ये बड़ी खास बात हमने देखी आप लोगों में, आप जैसे थे वैसे ही हैं। आपके वस्त्रों से, आपके विचार का कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो एक मैसेज है सर। मेरे दादाजी कहते थे, मन चंगा तो कटौती में गंगा। वाह। और उन्होंने जो सिखाया था, आज जो शहरों में कॉर्पोरेट्स में रहने वाले हमारे भाई हैं, वो भी सब सनातनी हैं, हिंदू हैं, लेकिन सिर्फ एक ही बाधा आती है कि मंदिर तो चला जाऊं, मैं माला कैसे डालूं, मैं मंदिर तो चला जाऊं, ऑफिस में जाना पड़ता है, रोज तिलक कैसे लगाऊं। तो उन सभी भाइयों के लिए हमने एक कोशिश की है कि आप सनातनी हैं, इसको आपको किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण से महादेव को चाहिए। उनके पास आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपको किसी तीसरे व्यक्ति से क्या लेना देना? प्रमाण चाहिए ही क्यों? आप भगवान की आराधना करने जा रहे हैं, उससे आपको कोई रोक नहीं सकता। वो आपके इष्ट हैं, आपके आराध्य हैं। वैसे भी ये बात सही है कि वस्त्रों से और वेशभूषा से तो धोखा भी दिया जा सकता है। दे रहे हैं ना, हमारे पूरे परिवार को लोग धोखा दे रहे हैं। आज हमारे परिवार में आप रोज देखते हैं कि रोहिंग्याज और ये दूसरे परिवार के लोग हैं, ये जितने भी आपके घर में कार्य करने आते हैं,
हर जगह वो घुस चुके हैं। नकली नाम होगा सोनू, आधार कार्ड पे कुछ और होगा। आप अर्बन क्लैब से बुक करके देख लो। आप मंदिरों में जाएंगे, पुजारी किसी और परिवार के हैं। हमारे मंदिर में 10 दिन की वो एक फिल्म भी आई थी, जोली LLB, दिखाया गया कि एक दूसरे परिवार का भाई पुजारी बन के हमारे मंदिरों में बैठा हुआ था। तो आपकी जो फिल्में हैं वो दिखाती क्या? समाज को ही दिखाती हैं, समाज का ही आईना है। समाज का ही नायन है। तो जब हमें पता है कि हमारे समाज में लोग अपने वस्त्रों को छोड़ के हमारे समाज को दूषित करने के लिए हमारे समाज में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हमारे समाज के लोग स्वतंत्रता से आराधना करें, वो जिस तरह से कर रहे हैं वैसे करें? तो हमें उनसे तो आपत्ति नहीं है जो घुस रहे हैं, लेकिन इनसे आपत्ति होती है। बेचारा गुड़गांव में टाई बेल्ट कोट लगा के, कहाँ वो टाई निकाल के, जूते निकाल के अंदर जाके वो करेगा? वो आराधना करने आया है, उसको पूजा करने दो भाई। और ऐसे ही लोगों की हमें जरूरत है। ये तो इतना एक नया विचार है, और इस विचार को धीरे धीरे सनातन के जो बड़े बड़े घर हैं, जी जो लोग व्यवस्था देखते हैं, उनसे शेयर करेंगे हम। आप जब 18 अप्रैल को आएंगे, आप लोग दिल्ली, आपकी यात्रा आ रही है। जी इस यात्रा के बीच में मैं बुला के आप लोगों से बात कर रहा हूँ। जी अब बात करते समय लग रहा है कि आपकी यात्रा को थोड़ी ज़्यादा देर रोक दिया है हमने। 18 अप्रैल की इस समापन यात्रा होगी, इस त्रिशूल यात्रा की, जी। जो मैं समझ रहा हूँ। यात्रा का समापन नहीं होगा सर, इस यात्रा के 7 चरण हैं। अच्छा। पहला चरण था महासंगम यात्रा। तो महासंगम यात्रा में हमने 12 त्रिशूल, महादेव का नर्मदेश्वर शिवलिंग लेके हमारी 40 लोगों की टीम ने 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और 12 शक्तिपीठ, रिकॉर्ड 25 दिन में वर्ल्ड गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी मिल रहा है हमें। गिनीज बुक वालों ने बोला था कि साथ में वो चलते तो दे सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड आपके 25 दिन का हमने पूरा उनको प्रमाण दिए। उसके साथ ही 27 जनवरी से ये कौन सी यात्रा की? महासंगम यात्रा। महासंगम यात्रा। यात्रा 25 दिन में 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 12 शक्तिपीठ पूरा कर लिया? पूरा किया। पूरा जी। तो काशी गए थे? काशी गए थे, बाबा बैद्यनाथ गए थे। काशी आप हाँ, दोनों गए थे? सबसे पहला हर जगह आप दोनों जाते ही जाते हैं? मैं हर जगह था। इनके जिम में महासंगम पूजन था अच्छा। 31 दिन का, तो ये बीच में प्रयागराज आ जाते थे, बीच में हमारी यात्रा को ज्वाइन कर लेते तो थे। आप काशी गए, बाबा बैद्यनाथ गए, वहां से नया स्वरूप देखा आपने बाबा का? नया स्वरूप देखा, अलग अलग पद्धतियां देखी, अभिषेक की अलग अलग क्रियाएं देखी। अगर हम यहाँ पे अभिषेक करते हैं 1 घंटे का है, काशी विश्वनाथ में 1.5 घंटे का है, बाबा बैद्यनाथ 15 मिनट का है। पहले आप कब गए थे काशी, कभी याद है? गया। पहली बार गए थे? पूरे 12 ज्योतिर्लिंग पहली बार गए। मतलब एक प्रकार से शिव जी चढ़ गए हैं कपार पे आप लोग। बस। कपार मतलब सर। किसी ने बोला तुम तो जाट हो, शिव जी की जटाओं से निकले हो, अपने आराध्य को ठीक नहीं कर सकते। तो हमने कहा हमसे बुरा कौन फिर, जो हमारे। अच्छा, ये भी चलता है क्या? हाँ, जाट मतलब शिव जी के जटाओं से निकले? बस। तो अगर हम अपने आराध्य, ये मान्यता है? ये मान्यता भी है, और आज एक संजोग भी है, आज हमारा जाट दिवस भी है। तो आज हमारा प्रकट दिवस है, शिव जी की जटाओं से आज के दिन हम प्रकट हुए थे। आज ही के दिन प्रकट भी हुए थे। अरे भाई, ये तो हमारे लिए बिल्कुल नया है। और जैसा मैं जाट समुदाय के बारे में जो वीरता, साहस जो सुनता हूँ, देश की रक्षा के लिए भी बहुत आगे आगे रहती है ये कम्युनिटी, तो अब मुझे रिलेट हो रहा है। मेरा एक आप दोनों से सवाल है, जिनको भी जवाब देना हो। ये कार्य करते हुए कुछ ऐसे लोग भी हैं देश में जो ऐसे प्रयासों को हतोत्साहित करते हैं, तो आप लोगों को भी कुछ ऐसे लोग मिले? देखो, मैं बताना चाहूँगा, मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो है बी पॉजिटिव। हम सोचते भी पॉजिटिव है, करते भी पॉजिटिव है। हम उन नेगेटिव एनर्जी को दूर ही कर देते हैं। हम उनकी तरफ ना बात कर करके संपर्क में भी नहीं आते। हम संपर्क में भी नहीं आते, और हम अपने कर्म की तरफ ध्यान दे रहे हैं। शिव पुराण में भी लिखा है, भगवान भाव का भूखा है। हम अपने आराध्य हैं शिव भगवान, उसी की तरफ ध्यान करके जो हमारे मैसेज है, जो हमारे को महादेव का आशीर्वाद मिला है, जो हमने परिकल्पना की भाई किस रूप में ये यात्रा जाएगी, कहाँ पहुँचेगी, किस तरीके से लोग मिलेंगे, स्वागत होगा, कहाँ त्रिशूल स्थापना होगी, बिल्कुल एज इट इज वो होने लग रहा जी। ये मैं खुद अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। जो दिमाग में सोचा था किस तरीके से हम ये यात्रा करके आएंगे, किस तरीके से जो 18 का प्रोग्राम होगा, वो सारा का सारा एज इट इज प्रैक्टिकल हमें देखने को मिल रहा है। अपेक्षा से बेहतर मिल रहा है। पूरे
देश में एक ऐसा लगता है कि आप लोगों की ये जो मैंने त्रिशूल यात्रा देखी जो आप सबकी, इसके पीछे मुझे और भी बहुत अचानक अच्छे-अच्छे गाने बनने लगे। बड़े-बड़े सिंगर जी, जो कल तक केवल सिनेमा का गाना बनाते थे, जी, अब अचानक महाकुंभ का गीत बना रहे हैं, शिव जी का गीत बना रहे हैं, माँ का गीत बना रहे हैं। तो तो इसमें मेरा जो सवाल है कि आप लोगों को भी ये लगता है कि हम जब पूरी दुनिया मंदी से गुजर रही है, हमारा देश 2 रास्ते पे, उसको कहें कि विरासत भी और विकास भी, तो क्या हम फिर से वो सत्ता प्राप्त कर सकते हैं जो विश्व गुरु वाली थी? ऐसा लगता है? सर ये तो जो आपने पूछा ये मेरे सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन है, क्योंकि मैं ना कोई आध्यात्मिक व्यक्ति, ना कोई आध्यात्मिक गुरु। हम हैं भाव के भक्त, और हम अभी कुछ वर्षों तक भक्त बन के रहना चाहते हैं। इस विचार में और इस प्लानिंग में करने के लिए बहुत बड़े-बड़े व्यक्ति हैं, हम बहुत तुच्छ हैं। ना हमें धर्म का ज्ञान है, ना हमें वो बड़े-बड़े श्लोक याद जो माइक पे बैठ के बोलने से किसी को प्रभावित करने के लिए बोले जाएँ। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मैसेज लेके निकले हैं कि जो आपके पुरखों ने आपके गाँव में प्रतिष्ठान किया है, हर बंदा अपने माता-पिता को पूजता है, ये सिखाता है कि माता-पिता से बड़ा भगवान कोई नहीं। उनके माता-पिता के, उनके माता-पिता के, उनके माता-पिता के, उनके माता-पिता ने आपके गाँव में एक मंदिर की स्थापना की। जहाँ पे आप बचपन से खेले हैं, कूदे हैं, माथा टेका है, 5वीं क्लास में थे, फर्स्ट में थे, बाबा फर्स्ट लेके आना, मैं आपको प्रसाद चढ़ा के जाऊँगा। मुझे याद है ₹2.25 का प्रसाद, ₹5 का प्रसाद, ₹10 प्रसाद तीमनते मैं माँगता था। अगर मैं आज इतना सक्षम उस भोलेनाथ के आशीर्वाद से हूँ, उस पुरखों के आशीर्वाद से हूँ, तो क्या मेरा दायित्व ये नहीं बनता कि मैं जन्मभूमि, मातृभूमि, भारतवर्ष की बात करता हूँ। वो भारतवर्ष का एक छोटा-सा हिस्सा, वो मेरा खुद का गाँव है। जब भी कुछ शुरुआत करो तो आप जहाँ पे बैठते हो, जहाँ पे रहते हो, वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो हमने छोटी-सी शुरुआत की, आज 20 लोग जुड़े हैं, हमें 120 ही चाहिए, 120 लोग जुड़ेंगे। उन 120 लोगों को एक-एक त्रिशूल देंगे और सिर्फ इतना बोलेंगे, भैया ये पहली शुरुआत है, अपने गाँव के मंदिर में लगाओ, उस मंदिर को ठीक करवाओ। जब ये हम लोगों की पॉडकास्ट जाएगी लोगों में, तो बहुत लोग आप लोगों को संपर्क भी करेंगे, बहुत लोग इससे जुड़ना चाहेंगे। जी। तो इसके बाद क्या? 18 अप्रैल के बाद क्या? 6 जुलाई तक इन 120 त्रिशूलों को, उन मंदिरों को ढूँढ-ढूँढ के, जैसे 108 120, 12 विदेश में, 108 अच्छा, देश में। अच्छा 120 मैं, नवीन जी, राजेश जी, महिपाल जी, उसके लिए स्वयं जाएँगे आप लोग हर जगह अपने-अपने जाएँगे, तरह से। हर जगह जाएँगे। कहाँ त्रिशूल लग रहा है ये देखेंगे। भाई साहब हमारे संगठन के महामंत्री ज़्यादा ये बता पाएँगे कि किस तरह वहाँ पे एक संगठन का प्रारूप देके, कि कैसे वहाँ पे नियमित लोगों का फुटफॉल भी हो। वहाँ पे हमने कुछ 8-10 कार्य और सोचे हैं। जैसे ये सब्जेक्ट तो इनका मैं बता देता हूँ कि हर मंदिर में व्हाइट वॉश करवाना ज़रूरी है। हर मंदिर में 10 बाय 10 का प्रोजेक्टर लगवाएँगे ताकि नज़दीक के किसी धाम से सुबह-शाम की आरती दोबारा एकदम से हम शुरू करवा पाएँ। अच्छा, वीडियो। वीडियो कि अगर वहाँ पुजारी नहीं है लेकिन सुबह-शाम की आरती तो जैसे ही बड़े धाम में चलेगी, यहाँ भी चलेगी। तीसरा, फ्री वाईफ़ाई और एक सोलर लाइट। जो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास पढ़ने की बहुत क्षमता होती है बट पढ़ नहीं पाते। तो मंदिर तो शिक्षा का स्थान था, तो हम उन लोगों को बोलेंगे बेटा लाइट लगवा दी, वाईफ़ाई लगवा दिया और एक लगवा दिया वाटर कूलर। अब भगवान के सानिध्य में जो पढ़ सकते हो पढ़ो। तो इस सारा कार्य करने के बाद इनको हम नाम देंगे शिव शक्ति केंद्र। ये हमारे नवीन जी की पूरी ये बोलते कम हैं। ये बातें आपने किसी जो हमारे महामंडलेश्वर ऐसी व्यवस्था है ना कुंभ में भी जो स्नान करते हैं पहले, जी, मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में काफ़ी जिज्ञासाएं अपनी शांत की थी। तो किसी को संपर्क किया आपने 18 अप्रैल के लिए? जी। कौन-कौन? इस यात्रा के शुरुआत से ही दयानंद सरस्वती जी महाराज का सानिध्य हमें पूरा मिलता रहा है, अच्छा। गाइडेंस मिलती रही है। जी। महामंडलेश्वर श्री नवल किशोर दास जी महाराज जी का पूरा हमारे साथ आशीर्वाद रहा, वो यात्रा में भी रहे, जो दिल्ली वाले हैं? दिल्ली वाले। अच्छा, वो अच्छा। 18 में भी रहेंगे और पूरी यात्रा में हमारे साथ थे। महामंडलेश्वर जी हमारे साथ, नल्लड़ महादेव भी गए। अच्छा। बाबा बालकनाथ जी जो पूरे हमारे
सारे नाथ संप्रदाय और गांव में जो हैं, राजस्थान राजस्थान अलवर के, वाले। जी वो इस यात्रा नहीं 7 साल पहले जब इस चीज़ का हमने विचार विमर्श शुरू किया था, तब से उनका सानिध्य, उनके मार्गदर्शन में अच्छा। ये सारा का सारा हमने डिज़ाइन किया है। और हम बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि जब लखनऊ हमारी यात्रा पहुंची तो जीवन में पहली बार हमने कैलाशानंद गिरी जी का आशीर्वाद मिला। और अच्छा, उस दिन से आज तक निरंजनी अखाड़ा के निरंजनी अखाड़ा के आचार्य जो आचार्य महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर जी, हमने उनका भी पॉडकास्ट किया है। जी 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 जी। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि आपने उनका भी किया, आज उनके एक शिष्य का आप कर रहे हैं। तो वो क्या 18 में वो भी है हमने क्या? उनको आमंत्रित दिया है, 18 तारीख की तारीख उन्होंने ही फाइनल की थी, और उसके बाद मैंने उनसे संपर्क भी नहीं किया। उन्होंने कहा था 18 अप्रैल का रखो, हम आएंगे और हमारे नाम से पूरी सबको आमंत्रित करो। मेरी आपसे बातचीत होने के पहले टीम ने बताया कि आप बागेश्वर वाले गुरुजी को भी संपर्क कर रहे हैं। हम संपर्क कर रहे हैं, हमारी कोशिश है कि गुरुजी का आशीर्वाद कैसे भी करके हमें मिले। महादेव ने सपने में ही मुझे बताया कि वो आएंगे, तो अगर वो आ जाते हैं तो महादेव की कृपा है। आज मैं आपसे बात करके उनके पास जा रहा हूँ जी और मैं आपकी बात रखूंगा। जी सर, धन्यवाद। हम भी कोशिश करेंगे जी कि वो उपस्थित हों, जी, अगर सशरीर नहीं तो ऑनलाइन किसी, हाँ, ऑनलाइन करके इसकी हम कोशिश करेंगे कि आप लोग जो, नवीन जी, बड़ा काम आप लोग, बड़ी बड़ी बात है ये। हमारे देश की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लाई है, आप उसके मर्म को छू रहे हैं। आज भी हमको जब महिलाओं से, बहनों से मिलना होता है किसी कार्यक्रम में, तो वो ऐसे ज्यादा संख्या में नहीं आती, लेकिन कथा हो जाए तो ज्यादा संख्या में आती हैं। जी मंदिर का कार्यक्रम हो, निश्चित रूप से वो ज्यादा संख्या में आएंगे, और फिर उनको सही मायने में जो सशक्तिकरण के लिए देश की संस्थाएं भी चाहती हैं, वो दिया जा सकता है। जी तो इतना बड़ा काम करने वाला, अब आपके बारे में बहुत लोगों को बताऊंगा। जी आज मैंने एक बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश की जो भाषा है भोजपुरी, जी उसके एक बहुत बड़े सितारे हैं रितेश पांडे। जी 1,000 मिलियन से ज्यादा उनके गाने देखे गए। जी आज उनको भी मैं बुलाया, जी और मैं बागेश्वर वाले गुरुजी को भी आपकी बात पहुंचाऊंगा। जी और सब कुछ अच्छा रहा तो 18 तारीख को किसी न किसी रूप में मुलाकात तो होनी है, धन्यवाद सर। ऐसे या वैसे, ठीक ना। हमारे इस पॉडकास्ट के मार्फत जो देख रहे हैं, कोई और ऐसी बात हो जो आप एक संदेश देना चाहते हो, आप दोनों, जी तो हम आपसे चाहते हैं कि आप उसको बताइए। देखो, मैं कहना चाहूँगा जी, जो विश्व स्तर पर जो भी सनातन धर्म को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, अपने धर्म के अनुसार ये कार्यक्रम हम पूरी श्रद्धा से और लगन से ये कार्यक्रम 18 तारीख को करने जा रहे हैं तालकटोरा स्टेडियम में। मैं आपके माध्यम से सभी से गुजारिश करना चाहूँगा, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जाती है, जहाँ तक भी हमारा निवेदन जाता है, आप सभी इस कार्यक्रम में पहुँचे। इस कार्यक्रम में पहुँच के जो हमने यात्रा की है, जो अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद के द्वारा आदरणीय भाई है दीप सिहाग सिसाए जी और समस्त हमारी टीम ने जो मेहनत की है, उसको आशीर्वाद देने के लिए इस प्रोग्राम में आप अवश्य ज़रूर आए। कहीं ना कहीं आप में से हम किसी भी युवा साथी को समझा पाए किस तरीके से नशे से दूर रहना है, किस तरीके से हमें हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है, क्योंकि हमने हिंदू धर्म में जन्म लिया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, आप भी कुछ न कुछ अपने जीवन में हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, शिव भक्ति के लिए कुछ कर सके, अपना जीवन सफल मानेंगे जिस तरीके से मैं अपना मानता हूँ। आज जो भी हो रहा है, जो भी हमारे को सौभाग्य मिला है आपके माध्यम से यहाँ बैठने का, ये महादेव की कृपा है। मैं महादेव का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आज आप किस तरीके से हमारे इतना मान सम्मान के साथ ये पॉडकास्ट, हमारा संदेश लोगों तक देने का काम किया। और सभी को मैं गुजारिश करना चाहूँगा, आप 18 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर पहुँचे, इस प्रोग्राम को सफल बनाएं। इस अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद की जो सोच लेकर के हम
अपना संदेश लेकर के भारतवर्ष में और विदेशों तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर आप सभी को ये हमारा मैसेज ठीक लगे तो आप अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद की जो हमारी टीम है इससे जुड़े। दीप भाई, कोई ऐसा विषय तो नहीं छूटा ना जो और हम आपको दुनिया को बताना चाहते हैं? हमने अभी 20 मंदिर महादेव के ऐसे चुने हैं सर। 88 मंदिर हम देश में और 12 मंदिर विदेश में अभी हम ढूंढेंगे। 18 अप्रैल से 6 जुलाई से पहले ढूंढेंगे भी और लगाएंगे भी। आपके माध्यम से जितने भी युवा साथी हमें सुन रहे हैं, अगर उनको लगता है कि उनके आसपास कोई ऐसा मंदिर है, ऐसा शिवालय है, जिनकी अपनी एक प्रथा है, जिनकी अपनी एक मान्यता है, वो हमें बताएं। हम आपसे संपर्क करेंगे और महादेव को लेके वहाँ, त्रिशूल को लेके वहाँ पहुँचेंगे। और मेरे जितने भी युवा साथी, स्पेशली वी आर वर्किंग इन द गुड कॉर्पोरेट, वी आर गेटिंग गुड सैलरीज, बट इट्स बेटर दैट वी रियलाइज टुडे rather than after 10-15 years कि ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो इस समय जब हम लोग बात कर रहे हैं तो अपनी त्रिशूल यात्रा कहाँ तक पहुंची होगी? अब ये यात्रा जी हरियाणा के अंदर सोनीपत जिले में मुरथड़ एक जगह है, वहाँ पर आदरणीय हमारे श्री 148 स्वामी दयानंद सरस्वती जी का आश्रम है। अच्छा। श्री रामकृष्ण साधना केंद्र, जो कि एक संस्कृत महाविद्यालय भी है। वहीं पर हमारी त्रिशूल यात्रा की पूजा पाठ डेली नियमित वहाँ पर चल रही है। आज हमारे उस कार्यक्रम में आदरणीय प्रदेश के अध्यक्ष बीजेपी मोहनलाल बडोली जी भी वहाँ पर आएंगे पूजा करने के लिए। डेली वहाँ कोई न कोई सम्मानित व्यक्ति हमारी इस पूजा पाठ में डेली आते हैं। आज वहाँ पर वो आएंगे, इसलिए मैं तो आपके बीच से मैं जाना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पर डेली की डेली यात्रा चली हुई है। आज आपके बीच में निमंत्रण देने के लिए यहाँ पर आया था। अच्छा। आप मेरा निमंत्रण स्वीकार करिए जी, जो कि तो 18 अभी दीप जी को थोड़ा देर छोड़ दीजिए हमारे आप पास। दीप जी आपके साथ रहेंगे, और क्योंकि मैं संगठन की मेरे पे जिम्मेवारी है अंतर्राष्ट्रीय। ये आपका इनविटेशन है ना? जी जी। जी जी। ये 18 तारीख को जी ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली के अंदर आपने और आपकी पूरी टीम को मैं सादर इस आमंत्रित। पे राजेश की फोटो भी है ये। जी हाँ जी। इनको मैं जानता हूँ पहले से। जी 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 दीप जी, नवीन नयन जी तो उस व्यवस्था में चले गए जी सर। और हमारी पूरी इस बातचीत को एक बहुत बड़े सुपरस्टार सुन रहे हैं जी और मैं उनको चाहता हूं कि वो कैमरे पे प्रकट हों, जी क्योंकि हम उनसे कुछ बात करना चाहेंगे। जी। आप स्वयं देख लीजिए, वो है हमारे भोजपुरी सुपरस्टार रितेश पांडे। रितेश पांडे जी, आपका बहुत स्वागत। खूब खूब तो क्या आशीर्वाद भी बांटे, तो स्वागत भी बांटे। ये भोजपुरी भाषा तो मैं हमहू भोजपुरी बोली ना, इहो बोले लें और धीरे धीरे हमनी के हरियाणवी सीखल जाई। आपने पूरे इंटरव्यू में आप सामने बैठे हुए थे। बिल्कुल। दीप सिहाग जी से आप परिचित हो ही गए, नवीन नयन जी को आपने सुनी लिया। जी। 18 अप्रैल को इनका बहुत बड़ा एक जलसा है जहां त्रिशूल यात्रा का समापन होगा। जी। पूरी बात सुन करके आपको क्या लग रहा है, कैसा फीलिंग आ रहा था? हम लोग का जन्म, हमारा और भैया जी का भी, भले जन्म बिहार में हुआ है, लेकिन सारी शिक्षा दीक्षा हम लोगों की काशी से हुई है। तो काशी में एक बाबा का जयकारा लगता है। हम चाहते हैं हमारे साथ, अब क्योंकि बाबा का कार्य हो रहा है कि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इसके साथ हम ये कहना चाहेंगे भैया जी कि अद्भुत अद्भुत, जैसा आप लोगों ने ये बीड़ा उठाया है, जैसा कार्य आप लोग कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात भैया जी कि युवा है। जैसे हम लोग क्या होता है कि ये सब कार्य करने के लिए एक एज के बाद, हाँ हम अभी तो ये कार्य कर लें और एक एज के बाद हम धार्मिक कार्य करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि युवा होते हुए और अपने व्यवसाय को आगे लेके जाते हुए और एक ऐसा समाज में उदाहरण प्रस्तुत करना कि और भी लोग प्रभावित हों, इससे प्रेरित हों, और धर्म के कार्य में जैसे अपना दशांश इन्होंने, हमने एक एक चीज मोबाइल में सारा जो नोट्स हमने नोट किया है, नोट कर रहे थे, हमने नोट किया है कि क्या क्या चीज, जैसे इन्होंने कहा कि मैं आपको बताऊं दीप जी, रितेश भाई जो इस पॉडकास्ट को सुनेगा जी, वो ये नोट करेगा
ये दशांश जो आपने दिया ना, जी वो हमारे दिमाग में भी दशांश घूम रहा है जो ये चर्चा कर रहे हैं। जी भैया जी। इन जितनी बातों में आपको जो जो खास बात लगी, हम्म। उसमें एक दशांश बहुत अच्छी बात अच्छा, लगी। सबसे खास बात जो लगी हाँ। वो मंदिरों में शिक्षा। बहुत जिस सुंदर। प्रकार से हम सुनते आए हैं, जैसे हम लोग काशी से बिलोंग करते हैं, तो हमने ये सुना है कि औरंगजेब का भाई जो था दारा शिकोह, हाँ। वो काशी में आया और उसमें जो पढ़ाया जाता था पहले विश्वनाथ जी के मंदिर में शिक्षाएं दी जाती थी, और बहुत प्रभावित हुआ वो, और बहुत दिनों तक वहाँ पे वो काशी में ही रुक गया और वहाँ की शिक्षा लिया, संस्कृत के बारे में बहुत अध्ययन किया, हमारे सनातन के बारे में। तो औरंगजेब ने जो हमारा काशी विश्वनाथ जी के मंदिर का विध्वंस किया, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी था कि उसका भाई दारा शिकोह आके सनातन के प्रति इतना उत्सुक हो गया था, आकर्षित हो गया था। तो जो भी विधर्मी हमारे सनातन को चोट पहुंचाए, उसमें सबसे पहला कार्य किया कि उन्होंने मंदिरों से शिक्षा को, मंदिर तोड़े तो शिक्षा भी वहां से नष्ट हो गई। तो ये सबसे सराहनीय कार्य और सबसे मुख्य कार्य है आपका कि आप मंदिरों में शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। और जिस प्रकार शिव से शक्ति केंद्र, शिव शक्ति केंद्र भैया जी, जिस प्रकार से आपने एक सवाल कहा था, भैया ने बहुत साधारण तरीके से उसका कह कि हमारे जो विश्व गुरु वाली बात की, भारत विश्व गुरु बनेगा कि नहीं, भैया ने कहा कि हमारे क्षेत्र से बाहर का सवाल है। हाँ, बन सकता है। अगर आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, इस रास्ते पे अगर हमारा देश का युवा चलने लगेगा, तो भैया जी ये मेरा मानना है, निश्चित रूप से हमारा भारत एक न एक दिन विश्व गुरु बन के फिर से खड़ा हो जाए। ये इनके गाने 1000 मिलियन भी क्रॉस की। बहुत बड़ी बात, हमारी महादेव की कृपा आप पे। बड़ी कृपा है इनके ऊपर। इनका तो कई गीत ऐसा, एक भगवा रंग में रंग दे रे, क्या क्या भोले बाबा का गीत, और उनकी कृपा से ये लोग हैं। जी और देखिए, हम भी इतनी लंबी यात्रा करके आए हैं। हमने एक पॉडकास्ट शुरू किया है जिसमें हमको सनातन की, अध्यात्म की यही बातें करनी है। जी लेकिन हम बातें करने चले थे, आपने तो लक्ष्य पूर्ति करने का उपाय शुरू कर दिया, वाह, आपकी संस्था ने। बिल्कुल। ये भी महादेव की कृपा है सर, आप जैसे। और इन बातों को जितना हम फैला सकते हैं उसको फैलाएंगे। कई बार आपको ऐसा भी लगा, जैसे आप लोग की यात्रा जब निकल रही थी तो उसमें कुछ लोग मिले होंगे, उनका कैसा, कुछ ऐसी खास बात जिसको आप। पूरी यात्रा में भाई साहब हमें लगा कि हम यात्रा कर नहीं रहे हैं, महादेव करवा रहे हैं। मतलब जिन लोगों को हम जानते नहीं हैं, जिन लोगों के पास हमारा कोई संदेश नहीं है, उन लोगों ने भी इस यात्रा को इतना प्रोत्साहन दिया। मैं बात करूंगा, जब हमारी यात्रा चल रही थी तो हमारी यात्रा पहुंची सूरत। वहाँ पे पूर्व जो हमारी रेल राज्य मंत्री थी दर्शना जरदोश जी, उनको पता चल गया कि हमारी यात्रा सूरत तापी अच्छा, नदी पे जा रही है। दर्शना जी, दर्शना जी ने, हम लोग साथ में सांसद रहे। जी 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 जी, तो तापी नदी पे उन्होंने हमारी आरती करवाई। सोमनाथ जी में गए तो वहाँ पे प्रशासन को बोला कि आ रहे हैं, इनकी अच्छे से पूजा करवाना। द्वारकाधीश जी में उन्होंने हमारी मदद। अच्छा, जैसे ही हम मध्य प्रदेश पहुँचते हैं तो राजेश यादव जी उस दिन हमारे साथ थे उज्जैन में, और उन्होंने वैसे ही मैसेज दिया कि हम एक ऐसी यात्रा लेके, जिसका मैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, हम उज्जैन में हैं। तो उन्होंने जो मैसेज दिया वो दिया मंदिर प्रशासन को कि हम पूजा करने आएंगे। अच्छा, अब मंदिर प्रशासन ने देखा कि इतनी बड़ी यात्रा आ रही है, तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को सूचित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी सिक्योरिटी, जो सोचते थे कि सीएम है तो ये सिक्योरिटी है, उन सब को उन्होंने साइड में रखा। और हमें ऐसे लगा कि वो महादेव का स्वागत कर रहे थे। जब मोहन यादव जी उनके निवास पे जब हम त्रिशूल लेके गए तो किसी पुलिस वाले ने पूछा त्रिशूल है क्या, उसके अंदर क्या है, सिक्योरिटी कुछ तो नहीं। कुछ। सबका जो भाव था वो भाव था कि महादेव आ रहे हैं। उसके बाद जब हम यात्रा को पूरी करके हम वहाँ पहुँचे, हमारे प्रयागराज में दोबारा, रमेश निशंक पोखरियाल जी, हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, जो हमारी संस्था से बड़े लंबे समय से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बोला कि अब तो ये यात्रा करके आए गाड़ियों में, रथ पे तो अब जचेगी 12 और 108 त्रिशूल, जी जी क्योंकि जी। रथ यात्रा हमारी प्रयागराज से शुरू हुई। जब ये लेके निकले सर, तो मतलब एक अजीब, पहली बार हमारे साथ हो रहा था कि हमसे बड़े लोग भी, हमारी मतलब दादी की उम्र की
जो हैं, हम नंगे पाँव था मैं यात्रा में, तो यूँ आके वो जो भाव दे रहे थे ना, तो हमें लग रहा था ये ठीक नहीं हो रहा। हमारे सनातन को इससे बचना चाहिए कि हम लोग माध्यम हैं, हम भगवान नहीं हैं। तो जो व्यक्ति माध्यम में भगवान को ढूँढने लग जाएगा, वो वहीं पे रॉन्ग कनेक्शन की तरफ चला गया। तो हमने सबको मैंने बोला मेरी चप्पल लेके आओ, और मैंने धोती और कोट डाला था, मुझे जीन और टी-शर्ट दो। नहीं तो मैं जहाँ तक जाऊँगा, ये माताएँ बहनें जो मेरे से उम्र में बड़ी हैं, वो भी यही वो करेंगी और मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हम गलत टॉपिक पे चले गए। जैसे ही हम प्रयागराज से निकले, हम चले गए अयोध्या। वहाँ पे राम जन्मभूमि ट्रस्ट के प्रधान महासचिव आदरणीय श्रद्धेय श्री चंपत राय जी का आशीर्वाद मिला। अयोध्या से हम लखनऊ आए, वहाँ पे बेबी रानी मौर्य जी, गिरीश यादव जी जो कैबिनेट अच्छा मंत्री हैं, अच्छा और कैलाशानंद गिरी जी, और रात में एक बहुत अच्छी भजन संध्या भाई कन्हैया मित्तल जी ने वहाँ के इंदिरा गांधी अच्छा उसमें अच्छा परफॉर्म किया। इसी यात्रा के इसी दौरान यात्रा का हजारों लोगों ने वहाँ पे हमारा लखनऊ में स्वागत किया था। बरेली आए तो बरेली पे हमने जो हमारे 108 महादेव हैं, तो उनके दर्शन करके उनकी आराधना की। वनस्थली मंदिर है वहाँ पे, बहुत बड़ा एक 108 महादेव कन्हैया मित्तल भी एक अलग ही सनातन का अलग जगा रहे हैं। जी। तो 25 तारीख को हमारे साथ थे वहाँ पे। बड़ी सुंदर। अब इसके बाद सर जैसे ही हम आए बदायूं से संभल में, तो संभल में जो पूरे का पूरा दृश्य था वो रोंगटे खड़े करने वाला था। पहली बार ऐसा था कि महादेव के त्रिशूल जा रहे हैं और दूसरे परिवार के लोग भी हर हर महादेव का नारा लगा रहे हैं। वाह वाह। वाह। हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, कम से कम 4 से 5 तो ऐसे मुस्लिम भाई थे जो रथ के ऊपर आके अभिषेक करके गए, और ये कैमरे में रिकॉर्डेड है। सारी नेशनल मीडिया ने, जी न्यूज़, आज तक, नवभारत टाइम्स, टाइम्स नाउ, सब ने एक ही चीज़ रखी कि महादेव का त्रिशूल संभल में आ रहा है। हमने संभलेश्वर में, जहाँ भगवान कल्की का मंदिर है, जहाँ सारे तीर्थ हुए, वहाँ पे दर्शन किए। वहाँ से मेरठ मुरादाबाद होते हुए जब हरिद्वार में पहुँचे, दोबारा कैलाशानंद गिरी जी, जिनसे कुछ ही दिनों पहले हम मिले थे लखनऊ में, उन्होंने अपने आश्रम में आने का आदेश दिया। वहाँ माता काली के दर्शन किए, वहाँ माता काली के पास इनकी पूजा की। मुझे लगता है कि 18 अप्रैल को यात्रा समाप्त नहीं हो रही है, बल्कि एक और नए तेवर में, नई ऊर्जा में शुरू होगी। जी। जितनी बातें मैं सुन चुका हूँ, मैं रितेश पांडे जी आपका धन्यवाद करता हूँ भैया जी। कि आप भी हमारी इस बातचीत को, इस पॉडकास्ट को मैं कुछ ईश्वर की कृपा ही मान रहा हूँ। बिल्कुल भैया जी, ये हमारा सौभाग्य है कि इसमें हमें सम्मिलित होने का अवसर मिला, क्योंकि हम लोग जो भी गायन विधा से जुड़े हुए लोग हैं, लोग कहते हैं हमारे उत्तर प्रदेश बिहार में कि इनके ऊपर थोड़ा विशेष कृपा माँ सरस्वती की होती है। तो थोड़ा सा दिखता है, थोड़ा दूर का दिखता है, तो हमें दिख रहा है दूर का कि हमारा जैसे जिस प्रकार से युवा और जिस प्रकार से सनातन का ध्वज फहरा रहा है, तो आने वाला समय भारतवर्ष का ही है। मैं आपके किसी गीत से आज के पॉडकास्ट का समापन करना चाहता हूँ। बिल्कुल। भगवान भोलेनाथ का कार्य हो रहा है जी। और भगवान भोलेनाथ का एक बहुत ही सबसे उनका प्रिय मंत्र है, उसको हम लोग गीत के माध्यम से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। आप गा रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है मैं गंगा किनारे बैठा हूँ, शीतला मंदिर के उस
चबूतरे पर कल रात में जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं पिछली रात काशी में था जी। और पिछली रात ही रात के पहले शाम 4 घंटा पहले बक्सर में था, जो भगवान श्री राम का विद्यालय है जहाँ शिक्षा हुई। और वो बक्सर वामन भगवान का भी अवतार हुआ है, जन्मस्थली है उनकी, जी। जिन्होंने 3 पग में पूरा पूरे संसार। तीनों लोकों को नाप लिया। हम्म। बलि, राजा बलि के समय में उस धरती को छुआ जो विश्वामित्र जी की तपस्थली है, राम जी का विद्यालय है, वामन भगवान का अवतरण स्थली है। और वहाँ से मैं काशी आता हूँ बाबा के धाम में, माँ शीतला के मंदिर में गीत गाया हूँ सुबह 3 बजे तक। और आज मैं 12 बजे आपसे बात कर रहा हूँ दिल्ली में। रितेश पांडे जी मिल गए। ये सब कुछ ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक जो परिषद है आपका, ये बहुत कुछ ऐसा देने वाला है जो हमारे आपके लिए कम, देश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनने वाला है। मैं आप सबसे विदा लूँ, धन्यवाद करता हूँ। नवीन नयन जी चले गए होंगे, आपको भी वहाँ जाना है। जी। रितेश भाई, आपकी भी काशी की यात्रा होगी। हम सभी 18 अप्रैल तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में अगर आप आ सकते हैं तो मैं अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद का न्योता आपको भी दे रहा हूँ, क्योंकि अब मैं भी आ रहा हूँ उसमें। और कैलाश खेर जी भी होंगे, बड़े बड़े महात्मा होंगे, या तो बागेश्वर बाबा होंगे या तो वीडियो के द्वारा संबोधित कर रहे होंगे। हम शुरू करते हैं। और आपको जब भी कुछ लगे कि हमारी कोई ऐसी चीज़ है जो मृदुल भक्ति के इस प्लेटफॉर्म पे, मृदुल भक्ति एक प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया, मनोज तिवारी मृदुल के नाम से गीत गाता रहा हूँ। और ज़रूरत है कि अब यंग लोग भी अध्यात्म की चर्चा करें, धर्म की चर्चा करें, शिव शक्ति केंद्र की चर्चा करें। आप लोग इसको खूब पसंद करिएगा, और पसंद करिएगा तो सब्सक्राइब और लाइक जो होता है वो सब कर ही लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हम वो बातें करेंगे जो आम तौर पे हमारे आसपास नहीं होती। जय श्री राम, जय शिव शंकर।